हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर और पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज का नया कॉन्सेप्ट। आज का हमारा मेन टॉपिक है VSEPR थ्योरी। सबसे पहले इसका भी कंप्लीट नेम क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं इसको? VSEPR, और इसका नाम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको समझने से पहले आपको दो टर्म क्लियर हो। एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लोन पेयर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन होती है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, दे आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। अब क्या बचा? लोन पेयर। सेंट्रल एटम के पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। The electron present on the central atom which do not take part in the bond formation। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, इट इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको एग्जाम्पल दिया इसमें यहाँ पर हमने आपसे लिखा भी अमोनिया NH3 फॉर्मूला। N की स्ट्रक्चर में भी नंबर इसका 7, तो क्या होगा 2,5। H का 1 से आपका 1। पहले आप इलेक्ट्रॉन की इसकी बनाएंगे स्ट्रक्चर का। N के अंदर इलेक्ट्रॉन लगा तो 5 काउंट करके। N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। H के पास आपके पास इलेक्ट्रॉन आपके 1 है। हमने इसकी शेयरिंग करा दी यहाँ पर, तो जिससे हमारा H क्या हो गया? स्टेबल हो गया। और H के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। N के पास क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इस स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखें, बहुत ध्यान से, तो इसके बॉन्ड की पेयर कितने बनने हैं यहाँ पर? 3। तो इसके अंदर आपके जाएंगे बॉन्ड पेयर कितने हो गए यहाँ पर? आपके 3। कौन कौन से? जो मैं आपको टिक कर दिया, ये तीनों के इसके बॉन्ड पेयर है। अब N के पास एक पेयर ऐसा बचा है जो बॉन्ड नहीं बनाता, फ्री है। जो बचा हुआ है वही होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिया में ये जो आपके बचे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसमें इसको हम क्या पढ़ेंगे? लोन पेयर। तो यहाँ पर लोन पेयर कितने बन गए आपके पास? इसमें आपके 1। तो किसी भी कंपाउंड में आप इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर के बेस से ये चेक कर सकते हैं कंपाउंड के अंदर कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है। अब बात करते हैं VSEPR थ्योरी। ये थ्योरी कब फॉलो होगी, किस कंडीशन में फॉलो होगी? और कंडीशन इसकी ये होती है, द कंपाउंड शुड कंटेन बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। अगर किसी कंपाउंड के अंदर बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है, देन वी कैन फॉलो VSEPR थ्योरी। थ्योरी क्या कहती है? अगर सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय द बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, दोनों से घिरा हुआ है, तो शेप ऑफ कंपाउंड हमारे पास क्या होती है? शेप ऑफ कंपाउंड क्या होगी? एबनॉर्मल। और बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है। तो ये थ्योरी VSEPR कब फॉलो होती है? जब कंपाउंड के पास बॉन्ड पेयर भी हों और लोन पेयर भी हो।
अगर दोनों चीज़ प्रेजेंट होगी तो शेप, कंपाउंड की शेप नॉर्मल से डिफरेंट होगी, एबनॉर्मल होगी, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे डिफरेंट होगी, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज। एक लोन पेयर से बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री डिक्रीज होता है। अगर एक लोन पेयर होगा तो हमारा बॉन्ड एंगल क्या होगा, 2.5 डिग्री डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर काम करता है रिपल्शन फोर्स। उसका ऑर्डर क्या है, लोन पेयर सबसे मैक्सिमम, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में आता है बॉन्ड पेयर। ये क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन फोर्स बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो इसका ऑर्डर क्या बना, लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट का होता है बॉन्ड पेयर। अब देखो भाई, इसकी हम जो बात करते हैं, जैसे हमारे पास जो आती है, जैसे भी इसका देखो एग्जाम्पल है कि इसको यूज कैसे करें। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो आपका सेंट्रल एटम क्या बन जाएगा इसमें, एन आपका हो जाएगा, एन हो गया। एन का नंबर 7 से क्या हो रहा, 1s2 और 2p3। फिर अपन क्या बनाते हैं यहाँ पर, वही ग्राउंड स्टेट। देखो सुनिए, एग्जाम्पल किसका लिया, अमोनिया का। सेंट एटम क्या होगा, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। सबसे पहले हमने क्या बनाई, ग्राउंड स्टेट, लास्ट का सेल लेकर के। तो 2s2 हो गया, 2p3 हो गया। 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 हो गया, 2s2 2p3। इसके अंदर एक्साइड स्टेट नहीं बनेगी। एक्साइड क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि इसके अंदर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और जब वैकेंट ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेगा, तो इसके अंदर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो इसके अंदर ये कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट फॉर्म नहीं होगी। अब क्या बचा, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या हुआ भाई, ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसके थे, n के थे। इससे जुड़ने वाला एटम कौन सा, H, और H का भी नंबर कितना होता है, 1। तो H के 1 नंबर से हमारा क्या बन जाएगा, 1s1। तो H के पास हमारा एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। 3 H के पास क्या होंगे, 3 अनपेयर होंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये डॉट डॉट के 3 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, हाइड्रोजन के। अब देखो भाई, एक S का हो गया, 3 किसके हो गए, P के हो गए। तो कौन सी कहलाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक अपना s ऑर्बिटल, P आपके 3। अच्छा, इसमें एक और मेन कॉन्सेप्ट ध्यान आ गया। मेन कॉन्सेप्ट ये होता है इन हाइब्रिडाइजेशन, हाफ फील्ड, फुल फील्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा नहीं है कि डॉट डॉट वाला अकेला हो, आप इसको p3 मान लो, इसमें s तो हमने यूज ही नहीं करा। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर फुल फील्ड भी टेक पार्ट करता है, आपका वैकेंट टेक पार्ट करता है,
और हाफ फील्ड भी टेक पार्ट करता है। कुल मिलाकर के जैसा होगा ऑर्बिटल, चाहे हाफ फील्ड हो, चाहे फुल फील्ड हो, चाहे बैक एंड हो, इट विल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, एक आपका फुल फील्ड आ गया, 3 आपके ओवरलैपिंग के आ गए, तो क्या बनी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब आपकी sp3 होगी तो शेप क्या बनती, टेट्राहीड्रल, शुरू से पढ़ते आ गए। बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.5 डिग्री। लेकिन इस लोन पेयर की वजह से, एन के पास एक लोन पेयर है, इसकी वजह से अमोनिया की शेप चेंज हो गई और एक कैसी हो गई, पिरामिडल। ध्यान रखना, अमोनिया टेट्राहीड्रल नहीं होगा, लोन पेयर की वजह से इसकी शेप क्या हो गई, एबनॉर्मल, जो होनी चाहिए थी उससे डिफरेंट हो गई। और कौन सी बनी, पिरामिडल। बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री। एक लोन पेयर से 2.5 कम हो गया, तो बॉन्ड एंगल कितना बन जाएगा, 107 डिग्री। तो अमोनिया के केस में, या कोई और भी एग्जाम्पल हो जहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर, कंडीशन ये है 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, शेप का नाम होगा पिरामिडल, और जो हमारा बॉन्ड एंगल कितना दिया है 107 डिग्री। दिस कंप्लीट थ्योरी इज कॉल्ड VSEPR थ्योरी। इसके बाद देखो अगला टॉपिक आता है, अगला जो हमारा टॉपिक दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा, सिग्मा पाई पढ़ा बॉन्ड, पोलर नॉन पोलर पढ़ा। अगले बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली बात तो कंडीशन, किस कंडीशन में बनेगा, हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट बिटवीन द 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमारा हाइड्रोजन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होना चाहिए। हमने कॉमन क्या बता दिए, ए एंड बी। तो हमारे जो ए एंड बी होते हैं वो कह सकते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इनमें से किसी एक से क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और इससे पहले बनता कोवैलेंट बॉन्ड। तो H क्या कर सकता है हमारे पास, जो भी या तो A से या फिर B से, दोनों में से किसी एक से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। मान के चलिए इसने A से बना दिया कोवैलेंट बॉन्ड, तो H हमारा स्टेबल हो गया। अब बच गया B।
जो डॉट डॉट हमने शो किया है वहां पर, ये डॉट डॉट को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्टेबल होने के बाद हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके बीच में क्या काम करता है, अट्रैक्टिव फोर्स। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा और कब नहीं बनेगा। अगर हाइड्रोजन किससे कनेक्ट होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हमने 3 लिखे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन से, FON, शॉर्ट में याद कर लो, फॉन, FON। अगर हाइड्रोजन 3 एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनसे ज्वाइन होता है, कनेक्टेड होता है, तभी बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। क्लियर। अब देखो हमने मॉलिक्यूल क्या लिया, HF लिया, दूसरा HF लिया, इनमें क्या हुई, H पर प्लस डेल्टा, F पर माइनस डेल्टा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पर ये प्लस माइनस का हो गया, इन पर पार्शियल चार्ज आ गए यहाँ पर, तो माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अपोजिट चार्ज के बीच में जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और आप ये भी चेक कर सकते हैं, H इज प्रेजेंट बिटवीन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होगा, एक से बनता है कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे से क्या शो करता है, अट्रैक्टिव फोर्स। अब आते टाइप्स। टाइप्स में पहला फॉर्म होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें क्या होती है, लॉन्ग चेन फॉर्म होती है। तो जिसके अंदर जो है चाहे सेम मॉलिक्यूल हो चाहे डिफरेंट मॉलिक्यूल, अगर लॉन्ग चेन फॉर्म हो तो दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रो बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स आर कंपल्सरी। तो हमारे पास क्या होती है, जिसके अंदर अगर लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है, 2 molecules, 3 molecules, 4 molecules, and their molecules are joined together by hydrogen bond. So this is called intermolecular. हमने एग्जाम्पल किसका लिया था, HF का। एक HF मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया। इनको ज्वाइन कर दो तो बीच वाले क्या बन गए, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा नहीं हर बार 2 मॉलिक्यूल लेके चले, आप 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं। तो जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, चाहे सेम मॉलिक्यूल हो और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बट दे आर फॉर्मिंग द लॉन्ग चेन। अगर लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होगा तो दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद एक और आता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें कंपाउंड के पास आपके 2 ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप का लेंगे हाइड्रोजन और दूसरे ग्रुप का लेंगे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। विशेष बात क्या होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर सिंगल कंपाउंड में होता है, इसके अंदर कोई चेन का फॉर्मेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल हमने आपसे कोई लिखा पर इसका नाम ध्यान रखना, ऑर्थो
नाइट्रोफ्यूरॉल। ठीक है, कंपाउंड में 2 ग्रुप दिए, एक आपका OH, एक आपका नाइट्रो। OH का क्या लिया, हाइड्रोजन, और नाइट्रो क्या लिया हमारा O। तो H और O के बीच में क्या बनता है, कह सकते हैं हमारे पास क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 ग्रुप कंपलसरी हैं, एक ग्रुप का होगा हाइड्रोजन और दूसरे ग्रुप का होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जो बॉन्ड बना एक सिंगल कंपाउंड के अंदर, उसका नाम होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो भाई, थोड़ा सा ये कंपाउंड आपका है, ये ध्यान रखना, ये जो हमने लिखा फॉर्मूला, ऊपर OH लगा दिया, इसको बोलते हैं फिनॉल। और NO2 ग्रुप क्या होता है, नाइट्रो। ठीक है, तो हमारा OH लग गया तो हमारा फिनॉल है, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। और NO2 से क्या बन जाएगा यहाँ पर, वही नाइट्रो। तो कंपाउंड का नाम क्या पड़ा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इस तरीके से आज अपना टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ध्यान रखना भाई, 2 तरह की बॉन्ड है, एक इंटरमॉलिक्यूलर, एक इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होगा, जिसके अंदर लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होगा, कम से कम 2 मॉलिक्यूल कंपलसरी है। और जो इंट्रामॉलिक्यूलर होता है वो सिंगल कंपाउंड होता है। उस सिंगल कंपाउंड के अंदर अपने 2 ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप में क्या होगा, हाइड्रोजन, और दूसरे ग्रुप में होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसके बीच में कह सकते हैं डॉट डॉट करके वी कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके।